आप सबका स्वागत है ईशानी की दुनिया में। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। मैं तो ठीक हूँ। आपको मेरा चेहरा कैसा लग रहा है अब ये ज़रूर बताइएगा ज़रूर। तो ये देखिए पक्षी बैठे हुए थे, मैं सुबह सुबह उठ के आई हूँ तो देखा कि आराम से बैठे हुए हैं, एक दूसरे की सफाई कर रहे हैं। इंसानों में इतना प्यार नहीं है। देखिए आज के समय में जानवर देखो कितना एक दूसरे को चाहते हैं। अभी भी देखिए बैठी हुई है, पीछे जोड़ा है कहाँ इतनी गर्मी पड़ने लगी है। देखो पक्षियों को भी ज़रा सा पानी मिल जाए तो देखो कितने अच्छे से नहा लेते हैं। देखिए इतना प्यार है, इतना तो इंसानों में भी नहीं होगा। इंसान एक दूसरे को मतलब के लिए प्यार करता है। ये देखिए जानवर पक्षी पक्षू एक दूसरे से बिना भाव के बिना लालच के प्यार करते हैं। ये एक दूसरे की सफाई कर रहे हैं देखिए। क्या हो गया हैं? कितनी मन से सेवा एक दूसरे की कर रहे हैं। लगता है ये जोड़ा है। आप लोग बताना कमेंट करके ये कौन सी चिड़िया है। या तो इसके कहीं चोट वगैरह कुछ लग गई है इसीलिए ये इस तरह से बैठी है। लगता है उड़ नहीं पा रही है। अभी इस टाइम सुबह सुबह का समय है ना, तो ठंडा ठंडा मौसम है तो इसलिए खेल रहे हैं दोनों के दोनों। तो चलिए चाय बना लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। इनको अपना काम करने देते हैं, खेलने देते हैं। ऐसे ही अच्छे से वीडियो देखने के लिए आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको ये सब प्रक्रिया पक्षी अच्छे लग रहे हो तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताना ये कौन कौन सी चिड़िया है। ये देखो शैतानियाँ कर रहे हैं। लगता है दोनों भाई बहन हैं, एक साथ खेल रहे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे। पहले चलिए चाय बना लेते हैं फिर आगे। ये देखो वो करवा रही है सफाई। ये देखो जब मेरे को थोड़ा सा टाइम फ्री मिलता है तो आप लोग जानते ही हैं मैं खाली नहीं बैठती हूँ, कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। इसीलिए मैं एक हाथ में काम लिए रहती हूँ। पहले ड्यूटी जाती हूँ, जब भी स्कूल वहाँ से आती हूँ उसके बाद ये सारा काम करना है। बार बार वीडियो को सही करना पड़ा था। आपको ये चादर वगैरह दिख रही होंगी बिस्तर पे, तो क्या किया जाए, बउआ है वो खेलता है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। वो खेलती रहती है तो मेरा काम भी हो जाता है, वो परेशान नहीं करती। उसके साथ खेलने के लिए कोई है तो है नहीं, तो वो ही खेलती है तो उसी की वजह से सारा सामान इधर उधर करती रहती है। बिस्तर पे ही खेलती है वो, तो मैं बिस्तर पे बैठ जाती हूँ तो वहीं आराम से खेलती रहती है। जब ड्यूटी चली जाती हूँ तो बेचारी बैठी ही रहती है, इधर उधर बंद हो जाती है। जब मैं आ जाती हूँ उसकी आदत पड़ गई है तो वो खेलती रहती है।
तो वही मैं बना रही थी। मेरे को खाली टाइम होता है तो यही सब करती हूँ। अगर आप सब लोगों को किसी को ये बनवाने हो, टेबल कवर है या टेबल कवर, मेज पोज एक ही होता, तालपोस है, ये सब चीज़ें बनवानी हो तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बना के भिजवाऊँगी। आपको सिर्फ ऊन देना होगा। बनवाई की कीमत मैं सिर्फ बनाने के लिए पैसे लेती हूँ और ऊन आपको देनी है। बस ऊन है या धागा जो भी बनाना हो तो उसी के हिसाब से बनवाते हैं। आपका भी काम हो जाएगा और मुझे भी सपोर्ट होगा, क्योंकि मुझे काम तो करना ही है, चाहे ये करो या फिर अब मैं ड्यूटी से आने के बाद जब भी टाइम थोड़ा बहुत काम करने के बाद ये सब करती हूँ। काम भी क्या है, बस खाना बनाना है, सारा काम करके जाती हूँ, बस यही होता है। अकेले का क्या काम होता है। तो चलिए फिर ये फूल बना लेते हैं और फिर देखिए आपको कैसे लगते हैं, कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। ये देखिए बस बहुत ही इजी होते हैं बनाना। अगर आप में से किसी को सीखना हो तो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको बताऊंगी कि कैसे बनाने होते हैं। किसी दिन लाइव आके बताऊंगी कि कैसे बनाने हैं। और अगर लाइव में आप लोग देखना चाहें, सीखना चाहें तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, मैं आपको लाइव आके बताऊंगी। मुझे बहुत आसान लगता है, आपको भी बहुत। अगर आपको क्रोशिया चलाना नहीं आता तो मैं क्रोशिया भी चलाना सिखा दूंगी और कैसे छोर डालते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। पसंद आ जाए तो लाइक शेयर कमेंट करी ज़रूर कर दीजिएगा। एक सब्सक्राइब तो ज़रूर करवा दीजिएगा। कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं ये तो कमेंट करके ज़रूर ही बताना। सारा काम कर लिया है राइट ना, तो मेरा सारा काम हो गया। चाय वगैरह पी के नाश्ता कर लिया था सारा काम करके। खाना भी मैंने आज कुछ नहीं बनाया, सिर्फ नमक अजवाइन की पूड़ियाँ ही बनाई थी, वही खा ली हैं। और क्या बनाते कुछ समझ में नहीं आता। नाश्ता पानी कर लो। अब तो बन चुका है, 4 बज गए होंगे, तो 4 बज चुके हैं। तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है, काम पे से जाओ फिर आओ, इतना हालत ख़राब हो जाती है कुछ कहने की नहीं। तो देखिए ये नाक में तो अभी कोई थोड़ा हल्का सा सुधार है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मुझे कौन कौन सी दवाइयाँ दी हैं डालने के लिए। बस वही दवाइयाँ डाल रही हूँ। खाने के लिए भी दवा दी है, 3 दिन की दवा है। देखो जाऊँगी फिर लेने के लिए। ये तो इतनी महंगी 500 रुपये का तो पर्चा ही बनता है, उसके बाद और सारी दवाइयाँ। समझ में नहीं आता क्या होता है। इतनी गर्मी पड़ रही है। अभी आँख में ये देखिए कंजी निकली हुई है। कंजी है, गोया बोलते हैं हमारे यहाँ, तो फरकाबाद में तो गोया बोलते थे, अब यहाँ पे तो वो बोलते हैं कंजी। क्या बोलते हैं वो, कुछ और बोलते हैं, मैं भूल गई हूँ, वो ही बोलते हैं। तो वो निकल आई थी। सब लोग बोलते हैं दवाइयों की वजह से, पता नहीं क्या है। तो चलिए सोच रही हूँ कुछ खा लिया जाए, लेकिन खाऊं क्या समझ में नहीं आ रहा। अभी खाना खाया था, नमक अजवाइन की पूड़ी बना के रख गई थी, वही मैंने खा ली है। तो अब जाते हैं। वही दिखाया था मैंने, फूल बना रही हूँ। तो ड्यूटी से जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है थोड़ी थोड़ी करके बना के रख लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े बनाती हूँ, जिससे कि 2-4 बना लो, फिर 2-4 बना लो, तो इससे एक कवर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो सोच रही हूँ अभी टाइम भी है तो थोड़ा सा नाश्ता बना के रख लेती हूँ। सोच रही हूँ थोड़ा सा नाश्ता बना के रख लूँ, फिर रोज़ रोज़ मेरे से नहीं बनता है। रोज़ नमकीन लाओ, कहीं कुछ लाओ, तो ये मेरे से नहीं होता। तो ये देखिए मैं मैदा लाई थी, इसमें नमक वगैरह सब मिला लिया है, सिर्फ घी मिला के रखना है। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो घी मिलाना है और इसको गूँथ के रखना है। जमाइयाँ आ रही हैं, तो चलिए फिर अगर ये कर पाते हैं तो करते हैं। अभी नहीं बनाऊँगी, शाम के टाइम बनाऊँगी। तो अभी मुझे जाना भी है ड्यूटी के लिए, क्योंकि अभी लंच में आई थी मैं। तो ये मैंने मिला के रख दिया है, घी मिला के, फिर शाम को बनाएंगे तब मैं आपको दिखाती हूँ। हो सकता है इसका पूरा ब्लॉग बना लूँ तो दूसरे चैनल के लिए नाश्ते का, तो तब आपसे दिखाएंगे, दूसरे चैनल पे आपको दिखाऊंगी। आप लोग ईशानी की दुनिया को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब चैनल को कीजिए। मेरी दुनिया बड़ी विचित्र है। मेरे यहाँ मेरी दुनिया में आपको इंसान नहीं मिलेंगे, बस जानवर, पशु पक्षी यही सब मिलेंगे। तो आप लोग बने रहिए, लास्ट तक देखिए कैसे क्या होता है, क्योंकि मुझे इंसानों पे अब विश्वास नहीं है। मैं इंसानों के साथ अब रहना ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ। मुझे जानवर, पशु पक्षी यही सब अच्छे लगते हैं। कम से कम बेजुबान है, इनका दर्द मैं समझ सकती हूँ और ये मेरा दर्द समझ सकते हैं। तो चलिए बने रहिएगा, फिर मिलते हैं आपसे। अभी मैं जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो देखिए मेरी फेवरेट चीज़ है ये, मुझे आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये वाली नहीं है की कुल्फ़ी वाली जो हमारे यहाँ मिलती है, यहाँ पे वो नहीं मिलती है।
कुल्फ़ी जो है ना हमारे यहाँ बहुत अच्छी मिलती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। जब भी मैं मार्केट जाती हूँ वही खाती हूँ। हाँ, डेली चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, वो आइसक्रीम बहुत ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है वो वाली। आपने मेरे ब्लॉगों में देखा भी होगा, मैं वो वाली बहुत खाती हूँ, मेरे यहाँ बहुत अच्छी मिलती है वो। कभी आप लोग आइएगा, मैं आपको खिलाऊँगी। 10 रुपये से लेके 100 रुपये तक की मिलती है। ये है महंगी, लेकिन वो सस्ती से सस्ती और टेस्टी मिलती है। मुझे चॉकलेट में अच्छी लगती है। मैं ड्यूटी से आ गई थी आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद। अब मैं सोच रही हूँ तेल लगा लूँ बालों में, क्योंकि कल बृहस्पतिवार है, तो मैं नारियल का तेल लगा रही थी बालों में। हवा बहुत तेज़ चल रही है ना, पंखा चल रहा था। तो ये जो मैं क्रीम दिखा रही हूँ, ये मुझे नाक में लगानी है। एक क्रीम है और एक स्प्रे है, ये दोनों चीज़ें मुझे लगानी है। ये दिन में 3 बार है, क्रीम और स्प्रे, दोनों चीज़ों को लगानी है। तो रात का समय हो गया था, तो सोचा कि चलिए बालों में तेल भी डाल लेते हैं, स्प्रे भी लगाना है। ये स्प्रे दिया है और ब्लॉग को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर, और सपोर्ट और सहयोग बनाए रखें। और ये देखिए नाक में थोड़ा सा तो आराम जब तक लगा रहता है तभी तक आराम रहता है। तो चलिए अब बालों में तेल लगा लेते हैं, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए राम।